4600 जी, 10, 4700, 5, 50, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 बराबर। आज 4800 जी, हाल 4800 जी, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, हाल 4850, 1 2 1 2 3 लीला बालाजी के इसका हुआ है। जी, क्या नाम है आपका? हाँ कम जी, क्या अभी आप मंडी में लेके आए हैं? मंडी में सरसों भी लेकर आया, गेहूं भी लेकर आया। जी, तो जो आपके सरसों के रेट हैं वो क्या हैं और पिछले साल में और अभी में आपको क्या लग बहुत घटत है आपका। घटत है? हाँ क्या कहेंगे, सरकार उसके दाम बढ़ाने चाहिए? बढ़ाना चाहिए। कितना बेचे हैं आप अपनी सरसों? अब ऐसा हो जितनी पिछले साल बिकी उतनी तो बिकनी चाहिए। अच्छा, कितना बेचे थे पिछले साल? पिछले साल 100 कम 7000 गई। अच्छा, क्विंटल। 7,000 के क्विंटल के हिसाब से आप बेचे हाँ। थे, लेकिन अब की बार अब कितना की दाम बार है? बहुत मत दी है। अब की बार कितना बेचे हैं आज? अपनी अब की बार बिकी 4700 कितनी गई? 4600। जी, अब बाबा आप बताइए, आप क्या लेके आए हैं? सरसों लेकर आए, सरसों, कितनी सरसों लेके आए? होएगी 40-50 में। अच्छा, क्या कहेंगे अब की बार के जो रेट हैं, सरकारी रेट हैं, उसमें आपको क्या लग रहा है? बिल्कुल मत चल रहा है, मंदा चल रहा है, सरकार को बढ़ाना चाहिए था। बढ़ाना चाहिए। क्या कहेंगे? तो यही के ऊपर हुआ ऐसा बात रही यही मतलब गाँवों ने भी क्या अपील करेंगे? अपील यही है कम से कम 7 के करीब तो कम से कम बिकनी चाहिए सिर्फ। 7,000 रुपये हाँ, क्विंटल के हिसाब से क्विंटल। करना चाहिए। जानना चाहूंगा कि सरसों का जो अब की बार रेट है वो किसान को अभी क्या दिया जा रहा है भरतपुर के सीकरी में या फिर भरतपुर जिले में? आज हमारे जो मंडी में ऑक्शन हुआ है हम्म। 5325 42 कंडीशन से माल बिके हैं जी। और अराइवल में लगभग 2000 अराइवल है आज 5200 5300 25 भाव 42 कंडीशन से हुआ है। जो सरसों की फसल है या फिर अब गेहूं भी आने लगा है तो उसमें जो क्वालिटी है उसकी, तो उसमें कोई फर्क, क्योंकि बरसात का अब की बार मौसम रहा। स्वाभाविक है मौसम खराब था तो क्वालिटी भी हल्की हुई है और गेहूं में तो काफ़ी नुकसान हुआ। सरसों तो फिर भी क्या था मौसम से पहले काफ़ी उड़ चुकी थी बिल्कुल। और उसके बाद जो गेहूं रहा उस गेहूं में ज़्यादा नुकसान है वनस्पति सरसों के। सरसों में क्या हुआ, सरसों में 2 चीज़ है, एक तो तेल कम हो गया है, दूसरा जो कंडीशन है वो कंडीशन 42 आनी थी वो 40 रही, 2 किलो कंडीशन कम हो गई है। अच्छा, सरसों वजन में भी कहीं ना कहीं कमी रही और जो उसमें जो सरसों के अपना- तेल अपना- की वजह होती अपना है। जो बीघा के हिसाब 12 मन का बीघा उतरता वो रह गया 7 और 8 मन का। इस हिसाब से बहुत नुकसान रहा किसान, हमारे किसानों को बहुत नुकसान हुआ है। 2 चीज, तीसरी चीज क्या है इसमें भाव। गवर्नमेंट ने 54 का जो रेट निकाला उस रेट में गवर्नमेंट नहीं तुला रही, उसका कारण क्या है कि क्वालिटी हल्की है तो भाव भी एमएसपी रेट से कहीं ना कहीं नहीं लिया जा नहीं रहा है। तो इससे किसानों को काफी निराशा है, नुकसान तो ही आगे है। चलिए, क्या लगता है कि भविष्य में अभी जो है सरसों के रेट बढ़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि किसान पहले से ही परेशान है, चाहे बरसात की मार हो, भगवान की मार हो, तो सरकारों को क्या इस पे एक्शन लेना चाहिए, किसान की सहायता करनी चाहिए? मैं पहले बता चुका था कि अगर गवर्नमेंट चाहे 2 चीज़ें, पहले क्या था हमारा जो व्यापार होता था लोकल ही होता था, लोकल के हिसाब से होता था। अब क्या है, अब हो गया फॉरेन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापारों में तेज मंदी चलती है, उस हिसाब से हमारे यहाँ व्यापार चलता है इंडिया में। वहाँ अगर गवर्नमेंट चाहे तो इसमें 25-30% इम्पोर्ट ड्यूटी होती है, आया ड्यूटी अगर बढ़ा दे तो इसमें 300-400 रुपये दी जा सकती है। दूसरा इसको सरसों क्या है NCDX है उससे बाहर कर रखा है, अगर गवर्नमेंट चाहे तो इसको NCDX में ले ले तो इससे भी कुछ राहत मिल जाए, भाव में तेजी मिल भाव में तेजी आ जाएगी। सकती बिल्कुल है। निश्चित है। NCDX को अगर अगर बढ़ा हाँ दिया अगर गवर्नमेंट चाहे तो इस एनसीडी में ले ले और इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दे तो निश्चित है कि 500 से 700 रुपये तेजी इसमें आ जाए, गवर्नमेंट इसमें किसान का फायदा हो जाए। चलिए, आज हमारे साथ भामासा भी, उनसे बात करेंगे। सर, किसान जो है आज कहीं ना कहीं जब मंडी आता है तो उसके चेहरे पे उदासी होती है। वो लगातार सोचता है कि सरकार उसके जो फसल है उसका रेट बढ़ाए, उसको कुछ खुशी पहुंचे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है। आप क्या कहेंगे? ये मेवात की मंडी है सीकरी और इसमें बड़े किसान कम है। अगर बड़े किसान हो तो जो गवर्नमेंट की परचेजिंग है, अभी मैं आपको जानकारी में दे देता हूँ कि सीकरी मंडी FCI की खरीद में थी, गेहूं गवर्नमेंट की FCI खरीद थी, लेकिन इस बार सरकार ने जहां 30 मीट्रिक टन से कम खरीद हुई पिछले वर्षों में, वो केंद्र बंद कर दिए। तो वो सीकरी पॉइंट भी इस बार बंद कर दिया कि FCI गवर्नमेंट की सीकरी मंडी में गेहूं नहीं तुलवाएगी।
तो यहाँ का जो किसान है वो सज्जन है, कम जानकारी रखता है और छोटा किसान है, तो वो अपनी जागरूकता के हिसाब से नेताओं से या सरकार से अपनी मांग सही समय पर नहीं उठा पाता। और जबकि गवर्नमेंट ने टेंडर किया हुआ है, सीकरी भी क्रय विक्रय का केंद्र है और 5450 रुपये गवर्नमेंट ने अपनी खरीद निकाली हुई है और उसमें लैब का सिस्टम नहीं है, केवल सूख ही होनी चाहिए 7%। तो लेकिन वो केंद्र भी हमारे सीकरी में चालू नहीं हो पाया। तो मेरा तो यही है कि हमारे यहाँ का जो किसान है वो बहुत सज्जन है और जागरूक नहीं है और शांत स्वभाव का है। अगर वो चाहे और सरकार से सही तरीके से मांग रखे तो इस मंडी में दोनों चीजें ही सरकार द्वारा खरीदी जा सकती है, क्योंकि दोनों चीजों का केंद्र सीकरी है। एफसीआई की मंडी भी सीकरी रही है अब तक, इसी बार हटाई गई है, और सिरसों की खरीद का केंद्र भी सीकरी है, जिसके टेंडर भी हो चुके हैं। क्रय विक्रय यहाँ पर खरीदने के लिए तैयार है, लेकिन नहीं खरीद रही है। तो ये राजनीतिक और हमारे किसानों की वो है लिपापोली और भूल है। तो मैंने हमारे विधायक साहब से कल लेटर भी लिखवाया था और आपको मैं जानकारी के लिए बताता हूँ, विधायक साहब की बात तुरंत मान ली गई और आज जो गेहूं बीजा है सरकार ने उसमें छूट दे दी है कि भीगा हुआ और जो टूटा हुआ यानी कि क्रेशर में निकालने के बाद जो टूट जाता है वो गेहूं भी गवर्नमेंट खरीदेगी। छूट दे दी है, 12% की छूट सरकार ने दे दी है। 12% तक अगर गीला गेहूं आएगा तो भी किसान का गेहूं सरकार तुलवाएगी। तो ये छूट दे दी है, हमने कल कहा था तो एमएलए साहब लेटर भेजा और आज वो छूट आज आ गई है, गवर्नमेंट ने वो छूट दे दी है। तो हमारे यहाँ का किसान छोटा है, इसलिए वो इतनी जागरूकता नहीं दिखाता, सरकार के ऊपर प्रेशर नहीं बनाता, इंटरेस्ट कम लेता है। बाकी हमारे यहाँ सीकरी मंडी की जो स्थिति है, हमारे यहाँ भरतपुर की मंडी से हमेशा 10, 20, 30 रुपये सिरसों का भाव ऊपर रहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ दिल्ली बहुत नज़दीक है और हमारा लगभग व्यापार दिल्ली के कॉन्टेक्ट से होता है। क्योंकि हमारी जो सीकरी की मंडी है, यहाँ सारी जो मसूर और ढेंचा की ये बड़ी मंडी है सीकरी, जो हमारे क्षेत्र में हरियाणा और राजस्थान का जो क्षेत्र है, जहाँ भी ढेंचा होता है वो सीकरी मंडी में बिकने आता है, जहाँ भी मसूर होती है वो सीकरी मंडी बिकने आती है। तो ये एक बड़ी मंडी है सीकरी। और ये हमारे कैलाश जी आपको बता रहे थे, हमारे ये बहुत बड़े पुराने व्यापारी हैं, बचपन से व्यापारी हैं, इनके पापा बैठते थे, बड़े भाई बैठते हैं, ये बचपन से इसी मंडी में पले बड़े हुए हैं और इनको बहुत बड़ा अनुभव है। मैं तो अभी 10-12 साल का इस क्षेत्र में कदम रखा है। तो यहाँ सीकरी की मंडी बहुत प्राचीन है और एमएलए साहब ने पिछले 4-3 सालों में बहुत बड़ा विकास किया है किसानों के लिए भी। और ये जो नई मंडी यार्ड देखी है आपने, ये बहुत बड़ा किसानों के लिए लाभ मिला है। एमएलए साहब ने बहुत बड़ी मंडी देखी है, आपको दिख रहा होगा, जो 3 सेट बनाए ये किसानों के लिए है, पीछे किसानों के लिए भवन बन रहा है और लेबर के लिए लेबर 3 सेट भी बन रहा है, कैंटीन भी बन चुकी है। तो बहुत बड़ा विकास सीकरी कृषि उपज मंडी में हुआ है एमएलए साहब के उससे। लेकिन हमारे किसान को यहाँ लाभ जब मिले, जब किसान थोड़ी सा जागरूक हो और एमआरपी जो गवर्नमेंट ने रेट रखी है उस पर यहाँ माल परचेजिंग हो, तो वो ज्यादा किसान को लाभ मिलेगा। जो पिछले साल की फसल रही थी, कहीं ना कहीं उसके मुआवजे की बात रही थी, जो बरसात की वजह से खराब हो गई थी, वो भी अभी तक किसानों को नहीं मिल पाया। नहीं, मुआवजा तो एक अलग चीज है, लेकिन हमारे यहाँ सीकरी में एफसीआई की गवर्नमेंट की खरीद थी, यहाँ क्यूआई पीपीआई लगा रखे, टेंडर भी हो चुका, लेकिन उसके बावजूद सरकार ने कैंसिल कर दी। एफसीआई की कैंसिल कर दिया। हाँ, कैंसिल ने उसके बाद कैंसिल कर दी कि यहाँ पिछली बार खरीद कम हुई थी, इसलिए ये केंद्र बंद किया जाता है। उसके लिए हमने एमएलए साहब से कहा है, क्योंकि व्यक्तिगत मेरे संबंध है, तो मैंने कल छूट के लिए भी लेटर लिखवाया था और सीकरी मंडी को चालू करने के लिए भी लेटर लिखवाया है। लेकिन छूट का तो पूरे राजस्थान में लागू हो गया है कि 12% तक का गीला माल, टूटा हुआ माल और जो रंट बरसात से जो टच है, यानी जो कलर बदल गया है, रेंट टच जो बोलते हैं, वो सारा गेहूं सरकार खरीदेगी, उसमें किसान के कोई पैसे नहीं कटेंगे और क्यूआई पीपीआई कोई उसको रिजेक्ट नहीं करेगा माल। तो ये छूट सरकार ने दे दी है, इस तरह की छूट। और लगभग 2-3 दिन में राजस्थान में सभी मंडियों में सरकार की गेहूं की खरीद का काम शुरू हो जाएगा। जी, धन्यवाद। हम आपको बताना चाहेंगे सरसों की अभी जो है खरीदारी वो चल रही है और सरसों की खरीदारी के साथ साथ अब की बार जो देश है उसमें जो सरसों का उत्पादन था वो कहीं ना कहीं 15%, 8 से लेकर 15% तक बढ़त में रहा। किसानों ने सरसों को ज्यादा उत्पादन किया, उसी के साथ अब की बार किसानों को ये देखने को मिला कि उसका जो रेट है, वो भाव है, वो कम रहे हैं। लेकिन उसके साथ बरसात का मौसम रहा, उसमें भी कहीं ना कहीं दिक्कतें रही और सरकार ने, यानी कि राजस्थान सरकार ने 12% अगर रन टच है, रेंट टच है और या फिर कटा हुआ है
या फिर वो गीला है तो उसमें भी उसको छूट दी गई है किसान को। ये खुशी की बात है। और उसका रेट भी MSP से बढ़कर मतलब यहाँ 2150 के रूप में खरीदा जा रहा है। 2125 या 50 के भाव पे खरीदा जाएगा गेहूं को। उसकी भी खरीदारी शुरू होने वाली है। तो धन्यवाद हमारे साथ कैमरा पर्सन इस्माइल मन्नान के साथ मैं आपका अपना जी कोहली, टीचिंग न्यूज़ से। धन्यवाद।